हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने एक्सटर्नल फीचर्स देखे हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के। आज हम लोग सीखेंगे हमारे सेक्शंस को, मतलब ट्रांसफर सेक्शन हम लोग कहाँ कहाँ पे लेते हैं। उसमें पहला सेक्शन हम लोग लेते हैं पिरामिडल डिकसेशन के। यहाँ पर वो क्या होता है, उसके ट्रांसफर सेक्शन में क्या क्या स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग उसके लेवल्स देख लेते हैं एक बार क्विकली। तो बेसिकली जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो आपके ब्रेन स्टेम का पार्ट है, बराबर। तो ब्रेन स्टेम में पहले हम लोग तीन स्ट्रक्चर देखते हैं। आपका मिड ब्रेन है, दिस इज योर पॉन्स एंड दिस इज योर मेडुला, ठीक है। तो तीनों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जितने भी हमारे फाइबर्स जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को, पॉन्स तक के हमने लेवल कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा को देख रहे हैं, उसमें हमने एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया। अब हम लोग थोड़ा ट्रांसफर सेक्शन मतलब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और वो हमें कैसे ड्रॉ करने हैं इन द पॉइंट ऑफ एग्जाम, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन जब हम लोग लेते हैं तो वो तीन जगह पे लेते हैं। पहला लेवल हम लोग कंसिडर करते हैं डीकसेशन ऑफ पिरामिड, मतलब एट द लेवल ऑफ डीकसेशन ऑफ पिरामिड यहाँ पे आपका पहला लेवल आता है। दूसरा जो लेवल हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शंस का लेते हैं एट द लेवल ऑफ सेंसरी डीकसेशन, ठीक है। तीसरा हम लोग लेते हैं एट द लेवल ऑफ ऑलिव। अब ऑलिव क्या है, पिरामिडल डीकसेशन क्या है, सेंसरी डीकसेशन क्या है, उसको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ऑलिव के बारे में थोड़ा हमने ओवरव्यू लिया है कि ऑलिव एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो हमने पिरामिड्स पढ़े, जो पिरामिड्स पढ़े वो भी आपके अपर साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। जो ऑलिव पढ़ा हमने वो भी आपके अपर साइड पे प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। जो पिरामिड का एलिवेशन है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे वो यहाँ पे रिग्रेस मतलब डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। लेकिन अपर साइड पे ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है और सेम उसी तरह आपका यहाँ पर ऑलिव भी प्रोमिनेंट होता है एट द अपर लेवल। तो जब आप ट्रांसफर सेक्शन लोगे तो आपको कहाँ कहाँ लेना है, एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डीकसेशन, यहाँ पे आपका पिरामिडल डीकसेशन होगा। दूसरा होता है लोअर लेवल ऑफ ऑलिव, मतलब आपका ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द मेडुला। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये आपका मिडल ऑफ द मेडुला है, जिसमें आपको इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस का थोड़ा एक पार्ट आपके यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन में आता है। दूसरा प्योर मतलब आपका तीसरा लेवल जो आता है वो प्योरली आपके ऑलिव के लेवल पे होता है, ठीक है। प्योरली आपके ऑलिव के लेवल पे होता है, जिसमें आपको ऑलिव एक प्रोमिनेंट फीचर नजर आएगा। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो जब भी हम लोग लोअर साइड पे कोई ट्रांसफर सेक्शन ले रहे, मतलब आपके मेडुला के लोअर साइड पे ट्रांसफर सेक्शन जब लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं सिमिलरिटी दिखाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो आपके मिडल ऑफ द मेडुला में और आपके अपर साइड ऑफ मेडुला में एब्सेंट मिलेंगे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम लोग मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ते हैं अपर साइड पे आपको जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है उसका जो कैविटी है वो आपको ओपन मिलता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो ये जो आपका रोम्बॉइड शेप यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट था वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप लोअर साइड पे इसके सेक्शंस लेते हो तो एक एज ए सेंट्रल कैनाल करके आपका फोर्थ वेंट्रिकल का पार्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर भी जाओगे तो ये सेंट्रल कैनाल होती है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी कंटिन्यू कर जाती है। तो बेसिकली जब आप लेवल एक एक करके डिस्कस करते हो तो पहला लेवल आता है आपका आपके पिरामिडल डीकसेशन के ऊपर, जहाँ पे आपको फोर्थ वेंट्रिकल का या फिर आपकी जो ग्रे मैटर पार्ट है उसमें आपके एक सेंट्रल कैनाल दिखेगी। दूसरी चीज होती है जो आपके मीडियल ऑफ द मेडुला पे लेते हैं, वहां पर भी आपको फोर्थ वेंट्रिकल का एज ए सेंट्रल कैनाल करके ओपनिंग मिलेगा। लेकिन जब आप ओलिव लेवल पे लेते हो आपका ट्रांसफर सेक्शन तो आपको जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसका ओपन कैविटी एज ए वी शेप स्ट्रक्चर में मिलता है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस हुआ। आज हम लोग डिस्कस करते हैं पहले लेवल को एट द लेवल ऑफ डीकसेशन ऑफ पिरामिडल और पिरामिडल डीकसेशन, ठीक है। अब पिरामिडल डीकसेशन मतलब क्या होता है उसको पहले समझेंगे। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट में इसको थोड़ा ओवरव्यू लिया है। तो पिरामिडल डीकसेशन एग्जैक्टली क्या होता है, जो आपके कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स होते हैं जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से जा रहे हैं,
तो ये आपका मिड ब्रेन है, ठीक है। मिड ब्रेन से और कौन से होते हुए आपके यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा में पहुंच गए, ठीक है। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसमें पिरामिड कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके एंटीरियर साइड पे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। तो एंटीरियर साइड पे जो पिरामिड प्रेजेंट है उसमें आपके पिरामिडल ट्रैक के फाइबर्स ऑलमोस्ट पूरे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें से 80% फाइबर, कितने, ऑलमोस्ट 80% फाइबर्स ऑफ पिरामिडल ट्रैक ये जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो उसका डायरेक्शन ये चेंज कर लेते हैं और ये जाते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल साइड पे, ठीक है। जो आपका व्हाइट मैटर का लैटरल पार्ट होगा जो स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें ये यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपना लोकेशन पूरी तरह से चेंज कर लिया। इसका डायरेक्शन जो था एंटीरियर साइड पे था, मतलब आपके जो भी वर्टिको-स्पाइनल फाइबर्स है वो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट थे पूरे अलोंग द ब्रेन स्टेम। लेकिन जैसे ही ये ब्रेन स्टेम का पार्ट छोड़ देंगे, मतलब आपका पिरामिडल डीकसेशन होगा जहाँ पे आपके पिरामिड्स के फाइबर्स डिवाइड होके आपके क्रॉस सेक्शन में राइट के फाइबर लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट के फाइबर राइट में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये फाइबर्स आपके लेफ्ट के फाइबर्स मान लेते हैं, ये पूरे राइट में जा रहे हैं और आपके स्पाइनल कॉर्ड में लैटरल साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो राइट साइड के फाइबर्स होंगे ये क्या करेंगे, यहाँ से आके आपके लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल साइड पे ये आपको यहाँ पर प्लेस्ड होते हुए दिखेंगे। इसका मतलब क्या है, जो एंटीरियर डायरेक्शन में प्रेजेंट थे फाइबर्स वो पूरे अभी लैटरल साइड पे आ गए। और ये जो क्रॉसिंग ऑफ द फाइबर्स होता है जो कि आपके लोअर साइड ऑफ द मेडुला पे होता है, इसे हम लोग कहते हैं पिरामिडल डीकसेशन, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको, पिरामिडल डीकसेशन। अब ये जो वर्ड होता है डीकसेशन, मीनिंग इसका क्रॉसिंग अगर हम लोग कंसीडर कर लेंगे तो सिंपल मीनिंग इसका क्रॉसिंग होता है। इसके ऊपर बेसिकली ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। ट्रांसफर सेक्शन पे कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए पहले आपको ट्रांसफर सेक्शन कहाँ लेना है वो डिस्कस करना है या फिर वो मेंशन करना है। 3 लेवल हमने देखे, पहला पिरामिडल डीकसेशन, दूसरा सेंसरी डीकसेशन और तीसरा ऑलिव लेवल पे। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारी पिरामिडल डीकसेशन। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक कि हमारा जो डीकसेशन पॉइंट है वो कहाँ पे आपकी, जैसे कि पिरामिड का जो पूरा बंच ऑफ फाइबर्स है ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो लोअर मेडुला पे इसके फाइबर्स कुछ डिवाइड्स होकर आपकी डायरेक्शन चेंज करके लेफ्ट से राइट में आके, राइट से लेफ्ट में जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल साइड पे यहाँ पर प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका पिरामिडल डीकसेशन का पॉइंट जहाँ पे आपके फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं। तो इसके लेवल पे जब आप ट्रांसफर सेक्शन लेते हो तो आपको क्या क्या नजर आएगा उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ट्रांसफर सेक्शन जब हम लोग लेते हैं ऑन एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डीकसेशन हमें क्या क्या स्ट्रक्चर मिलते हैं। देखो पहली एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी आप ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हो मेडुला ऑब्लोंगेटा की लोअर साइड पे, मतलब आपके पिरामिडल डीकसेशन पे, क्योंकि यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, तो जो ग्रे मैटर का स्ट्रक्चर है, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, विच इज एच शेप ग्रे मैटर, वो ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे आपके लोअर साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये आपका जो ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, विच इज बेसिकली एच शेप्ड ग्रे मैटर, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर होता है ये एच शेप का होता है, बराबर। तो ये एच शेप का ग्रे मैटर आपका लोअर साइड, मतलब आपके जो पिरामिडल डीकसेशन की लेवल होती है जहाँ पे आप ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हो, सेम यहाँ पर भी आपको एच शेप का दिखेगा, ठीक है। ये देख पा रहे हो आप, ठीक है। दिस इज अ क्लासिकल एच शेप, लेकिन इसके जो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं जो स्ट्रक्चर, उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। वो कैसे होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हमारा व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है उसके कुछ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है जो हमें यहाँ पे ड्रॉ करने हैं ऑन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द पिरामिडल डीकसेशन, ठीक है। अब ट्रांसफर सेक्शन जब हम लोग ले रहे हैं तो कौन से स्ट्रक्चर है जो हमें इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखना है।
पहला है, जब व्हाइट मैटर आप देख रहे हो तो उसमें आपका डीकसेशन ऑफ द पिरामिडल ट्रैक, ये पहला पॉइंट आता है आपका। अब जब ये डायग्राम हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें नजर आती है जब आप इसका आउटलाइन देखते हो, ठीक है। तो जब भी आप कोई ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ कर रहे हो तो पहले आप आउटलाइन ड्रॉ करोगे। तो आउटलाइन ड्रॉ करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपका वेंट्रल पार्ट है आपके पिरामिड्स का, ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा फ्लैट होगा। ये जो आपका है ये वेंट्रल पार्ट है, और वेंट्रल मतलब आपका एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट जो मिडिल ऑब्लोंगेटा लोअर साइड पे प्रेजेंट है वो कैसा है आपका फ्लैट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पिरामिड्स का ज्यादा प्रोमिनेंस ही नहीं है क्योंकि ये फ्लैट होते हुए आए हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा फ्लैट नजर आता है। और ये है आपका एंटीरियर मीडियन सल्कस, ठीक है, जो कि दोनों पिरामिड्स को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और जब भी आप डॉर्सल साइड पे जाते हो, जैसे जैसे आप डॉर्सल साइड पे जाओगे तो आपको कुछ एलिवेशंस नजर आते हैं। दिस एलिवेशन इज फॉर न्यूक्लियस क्यूनेटस, ठीक है। दिस एलिवेशन इज कॉल्ड न्यूक्लियस ग्रासिलिस, मतलब ये न्यूक्लियस ग्रासिलिस के अंदर होता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबरकल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे जो ट्यूबरकल प्रेजेंट है तो ये ट्यूबरकल क्यूनेटस, ठीक है। यहाँ पर ये जो ट्यूबरकल प्रेजेंट है विच इज अ ट्यूबरकल ऑफ द ग्रासिलिस, और सेम यहाँ पर लेफ्ट साइड पे भी प्रेजेंट होगा आपके, ठीक है। तो ये आउटलाइन हुई आपकी ट्रांसवर्स सेक्शन की, जहाँ पे हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे आपका ट्यूबरकल प्रेजेंट है विच इज ग्रासिलिस, और यहाँ पे प्रेजेंट है विच इज अ ट्यूबरकल फॉर द क्यूनेटस न्यूक्लियस, ठीक है। सेम राइट साइड में भी प्रेजेंट होगा। और आउटलाइन में एंटीरियरली क्या क्या है आपका, एंटीरियर मीडियन फिशर है, सल्कस है, और ये आपके पिरामिड के कुछ फ्लैट्स लेवल है, ठीक है। अब जब आपको पिरामिडल ट्रैक शो करने हैं वो कहाँ से होंगे, क्योंकि ये आपका पिरामिडल ट्रैक का जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब ये पिरामिडल ट्रैक के जो फाइबर्स है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दिस इज अ पिरामिडल ट्रैक फाइबर्स विच क्रॉसिंग द मिड लाइन, ठीक है। ये मिड लाइन पूरा क्रॉस कर रहे हैं, और आपका ये जो लैटरल साइड है, ये लैटरल साइड आपका स्पाइनल कॉर्ड का ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। सेम यहाँ से राइट साइड से फाइबर्स पूरे लेफ्ट में जा रहे हैं, बराबर। ये आपका क्रॉसिंग जब हो रहा है तो ये बंच ऑफ द फाइबर्स होते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ फाइबर्स होते हैं जो आपकी मिड लाइन से क्रॉस करता हुआ जा रहा है। तो जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका पिरामिडल डीकसेशन का पॉइंट, ठीक है। तो पिरामिडल डीकसेशन एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ, आपके पिरामिड के जस्ट डॉर्सल साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या देखनी है हमें, स्पाइनल ट्रैक ऑफ द क्रैनियल नर्व विच इज अ फिफ्थ नर्व। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जब हम लोग यहाँ पे ग्रे मैटर को पढ़ेंगे उसमें हमारा एक स्पाइनल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो स्पाइनल न्यूक्लियस होता है ना, ये आपका जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का सबस्टेंशिया जिलोटिनोसा है उसके ऊपर या फिर उसका एक कंटिन्यूएशन वाला पार्ट होता है, ठीक है। उसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो स्पाइनल न्यूक्लियस है उसके जस्ट डॉर्सली आपको मिलती है आपकी स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ये है आपके स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक और एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक, जो कि आपके व्हाइट मैटर के फाइबर्स है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जब हमने ये आउटलाइन ड्रॉ करी उसके जब आप लैटरल साइड पे देखते हो, मोस्टली लैटरल साइड पे, दोनों हाथ के लैटरल साइड पे आपको मिलते हैं ये दोनों सेरेबेलर ट्रैक विच इज अ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक, ठीक है। दिस इज अ वेंट्रल एंड दिस इज अ डॉर्सल, यानी कि ये आपकी एंटीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक है और ये आपकी पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक है। वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी मोस्ट लैटरल साइड या फिर डॉर्सल लैटरल भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद का जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो है आपका लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब यहाँ पे लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहाँ पे होती है, जब आप यहाँ पे ये जो दो न्यूक्लियर जो फाइबर्स है या फिर दो ट्रैक्स यहाँ पर हमने ड्रॉ करे उसके जस्ट यहाँ पे मीडियली आपको मिलता है आपका लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। इसे लैटरल क्यों कहा, क्योंकि ये भी हमारे लैटरल साइड पे ही प्रेजेंट है। कुछ रेटिकुलर फॉर्मेशंस भी हमें यहाँ पर नजर आते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली हमें यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर व्हाइट मैटर के याद रखने हैं। पहला है आपका डीकसेशन ऑफ द पिरामिडल ट्रैक, जो हमने यहाँ पर जो फाइबर्स है वहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो पिरामिड से जो फाइबर्स निकल रहे हैं वो आपकी एंटीरियर साइड से आपके लैटरल साइड में जा रहे हैं, वो भी क्रॉसिंग करके एट द मिड लाइन, जो आपका पिरामिडल डीकसेशन होगा। ये पहली ट्रैक हुई। दूसरी ट्रैक हम लोग देखते हैं आपके स्पाइनल ट्रैक या फिर स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, जो आपके स्पाइनल न्यूक्लियस के जस्ट डॉर्सली प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने देखा पोस्टीरियर स्पाइनो थैलेमिक पोस्टीरियर स्पाइनो cerebellar tract और anterior spinocerebellar tract which is present laterally on the transverse section। ठीक है, तो दोनों साइड पे आपको ये मिलेगी आपके डॉर्सल, और ये होगी आपकी वेंट्रल मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबुलर ट्रैक्ट। और इसके जस्ट मेडिली अगर आप देखोगे तो ये आपकी प्रेजेंट है आपकी लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये आपके व्हाइट मैटर के फाइबर्स हैं। अब बात करते हैं हमारी ग्रे मैटर की। तो ग्रे मैटर में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो आपका ग्रे मैटर है, यहाँ पे जब आप ट्रांसफर सेक्शन लेते हो पिरामिडल डीकसेशन के लेवल पे, तो आपको ये मिलता है आपके स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट असेंबलिंग मतलब या फिर उसके स्ट्रक्चर के जैसा ग्रे मैटर एज ए एज शेप मैटर। ठीक है, लेकिन उसके बाद में हमें कुछ 3 चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली चीज जो आपका स्पाइनल न्यूक्लियस है, जो स्पाइनल न्यूक्लियस है वो आपका रिसेंबल करता है किससे, आपकी सबस्टांशिया जिलेटिनोसा। ठीक है, सबस्टांशिया जिलेटिनोसा विच इज अ पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो ग्रे मैटर का, ठीक है, विच इज एच शेप पार्ट, और उसमें जो मोस्ट डॉर्सली प्रेजेंट होता है यहाँ पर आपका ये जो सबस्टांशिया जिलेटिनोसा वो प्रेजेंट होता है, और सेम यहाँ पर स्पाइनल ट्रैक होता है या फिर स्पाइनल न्यूक्लियस होता है, जो कि आपकी ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिमेनिंग पार्ट या फिर वाइस वर्सा देखोगे तो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व वो कंटिन्यू कर जाता है आपका सबस्टांशिया जिलेटिनोसा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक हमने ट्यूबरकल देखा है। ठीक है, ये ट्यूबरकल कौन सा है, आपका क्यूनिएट ट्यूबरकल। ठीक है, तो क्यूनिएट ट्यूबरकल के जस्ट अंदर या फिर जस्ट उसके नीचे आपको मिलता है आपका ग्रे मैटर का एक न्यूक्लियस, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस क्यूनेटस। ठीक है, अब उसके और जब मिडिली जाओगे आप तो वहां पर भी एक ट्यूबरकल हमने देखा, जो कि आपकी ग्रासिलिस फैसिकुलस का एक्सटेंशन होता है और उसका एलिवेटेड पार्ट होता है, जिसे हम लोग ग्रासिलिस ट्यूबरकल कहेंगे। उसके अंदर आपको मिलता है एक और न्यूक्लियस विच इज अ न्यूक्लियस ग्रासिलिस। ठीक है, तो ये तीनों न्यूक्लियस जो कि आपका स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, आपका क्यूनिएटस न्यूक्लियस और आपका ग्रासिलिस न्यूक्लियस, ये तीनों स्ट्रक्चर आपको सेम अपोजिट साइड पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है उसके जस्ट रिसेंबल आपका जो आपका ट्रांसफर सेक्शन होता है पिरामिडल डीकसेशन के लेवल पे वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन उसमें सिर्फ ये जो 2 न्यूक्लियस है, एक नंबर मतलब आपका ग्रासिलिस न्यूक्लियस आपका क्यूनिएटस न्यूक्लियस और दूसरा आपका ग्रासिलिस न्यूक्लियस, ये 2 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज आपका ये पूरा एच शेप स्ट्रक्चर जो होता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ रिसेंबल करता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप मिड लाइन में देखोगे तो मिड लाइन में जब आप देखते हो तो यहाँ पे आपकी एक सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जब भी आप यहाँ पे ये जो हमारा डीकसेशन का पॉइंट होता है ना, ठीक है, यहाँ से डीकसेशन करते हुए बहुत सारे फाइबर्स मतलब मिलियंस ऑफ फाइबर्स यहाँ से क्रॉस होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्रॉसिंग जब होता है ना, ठीक है, यहाँ पे जितना भी पूरे फाइबर्स का क्रॉसिंग हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपका एंटीरियर हॉर्न है ना, ये जो आपका एंटीरियर हॉर्न है ये पूरा यहाँ से ऑलमोस्ट सेपरेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फाइबर्स यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं ना, ये आपके जो ग्रे मैटर वाला पार्ट है एंटीरियर का उसको ऑलमोस्ट डिटैच कर देते हैं, इसीलिए इसे कभी कभी हम लोग डिटैच्ड एंटीरियर हॉर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, डिटैच्ड एंटीरियर हॉर्न। ठीक है,
तो ये स्ट्रक्चर भी कभी कभी आपको ध्यान में रखना है। आपको कभी वाइवा में ये पूछ सकते हैं कि डिटैच एंटीरियर हॉर्न ये क्यों होता है, मतलब किसकी वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या है, जो आपका पिरामिडल डिकसेशन के जो फाइबर्स होते हैं, जब ये मिडलाइन क्रॉस करके आगे आते हैं, मतलब आपके लैटरल साइड पे जाने के लिए जब मूव करते हैं, तो ये मिलियंस ऑफ फाइबर्स आपके जो ग्रे मैटर है उसको कट कर देते हैं या फिर उसको डिटैच कर देते हैं फ्रॉम द मेन ग्रे मैटर, और इसीलिए हम लोग ये जो एंटीरियर पार्ट होता है ना, उसे हम लोग डिटैच एंटीरियर हॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ पे, क्विकली एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमारे एंटीरियर पार्ट को, सॉरी हमारे ट्रांसवर्स सेक्शंस के लेवल को। ठीक है, तो पहला व्हाइट मैटर में देखा हमने डिकसेशन ऑफ पिरामिडल ट्रैक विच इज प्रेजेंट हियर, स्पाइनल ट्रैक ऑफ द क्रैनियल नर्व विच इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक विच इज प्रेजेंट हियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और उसके जस्ट मिड एरिया आपको मिलता है आपका लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ठीक है, ये व्हाइट मैटर हुआ। जब ग्रे मैटर की बात आती है तो ग्रे मैटर में आपको 3 न्यूक्लियस मेनली याद रखने, विच इज स्पाइनल न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस क्यूनियटस है, न्यूक्लियस ग्रासिलिस है। ठीक है, जो दोनों साइड पे आपको प्रेजेंट होते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिस्कशन एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकसेशन। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पिरामिडल डिकसेशन, सॉरी सेंसरी डिकसेशन लेवल, उसमें हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं वो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।